तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल की नई वीडियो में। इसमें हम करेंगे जिम्नोस्पर्म को स्टडी, साथ में करेंगे एंजियोस्पर्म को और इनकी लाइफ साइकिल, और आज कर देंगे हम इस चैप्टर को ख़त्म। और अगर आपको चाहिए नीट के क्वेश्चंस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओगे एक बच्चा तो मैं पक्का यहाँ पे सीरीज लेकर आऊँगा नीट के क्वेश्चंस की। मेरे पास बुक पड़ी है NCERT एंड फिंगर टिप्स, उसको मैं ट्राई करूँगा डेली आपको 10 to 20 क्वेश्चंस करवाऊँ। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप बढ़िया सा इंटरेस्ट दोगे, अदरवाइज़ तो जो चल रहा है इतने में सब्र करो और खुद से प्रिपेयर करो। चलो, पहले तो लाइक कर दो, अब आई गए हो तो यहाँ तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा आई थिंक, लाइक तुम करते नहीं। और रही बात शेयर की, वो तो बहुत भारी काम है, कैसे करोगे। चलो, जो भी है, पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा वर्बल मीनिंग है इसका कि भाई नेक्ड सीड। अब नेक्ड सीड का मतलब क्या होता है कि देखो, नॉर्मल प्लांट के अंदर जो सीड होते हैं ना, वो फ्रूट के अंदर होते हैं। अब फ्रूट के अंदर होंगे, फ्रूट कब लगेंगे? जब फ्लावर लगते हैं। पहले फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। तो जब फ्रूट ही नहीं है तो आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लावर भी ढंग का नहीं होगा, तो ये क्या रहेंगे, नेक्ड। These are the plant in which ovule is not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। इसमें यह बताया है कि जो यहाँ पे ओव्यूल होता है ना, जो फीमेल पार्ट होता है, वो किसी ओवरी वॉल के अंदर कवर नहीं होता, वो अपना क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब ओपन होगा दैट मीन्स वहाँ पे फ्लावर नहीं होंगे। तो सिंपल सा क्या आ गया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं होते। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होते, दैट मीन्स नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री श्रब्स। क्या कहा है कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर लगभग हर टाइप के प्लांट आ जाते हैं। आपका स्मॉल साइज ट्री भी आता है, लार्ज साइज ट्री भी आता है, श्रब्स भी आ जाती हैं, हर्ब्स इसके अंदर नहीं आती। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड। अब जैसे ये नाम आएंगे ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जैसे कि रेडवुड ट्री है जिसका नाम क्या है, सिकोय। इट इज़ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये दुनिया की सबसे लंबी जो पौधे होते हैं ना, उनकी स्पीसीज़ है। अगर आपने मूवी देखी होगी ट्वाइलाइट, उस मूवी के अंदर जो बड़े बड़े पौधे हैं जिसमें एडवर्ड क्रिस्टीन को लेके चढ़ जाता है, वो यही पौधे हैं। ठीक है, द रूट आर जनरली टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है? देखो, दो टाइप की रूट होती है, साइड में बना के दिखा रहा हूँ मैं। अगर ये आपकी सॉइल है, इधर एक ऊपर प्लांट ये है ए और एक प्लांट ये है बी। ठीक है, ये कोई पौधा है। अगर इसकी रूट है नीचे ऐसे पिन टाइप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टैप रूट, टैप रूट बोलेंगे इसको। और अगर नीचे से फाइबर सा फैला हुआ, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, तो आप समझ गए होगा कि दो टाइप की आपकी रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। और आपके जो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होती है, आपकी टैप रूट। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरेजा। जब मैंने आपको फंगस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फंगस दो टाइप से क्या करती है, एसोसिएट करती है। एक तो एल्गा के साथ लाइकन की फॉर्म में, और दूसरा हाइड्र प्लांट के साथ माइकोरेजा की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने दोबारा से बता दिया, लेकिन अब की बार हमने जिम्नोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि जिम्नोस्पर्म रहता है एसोसिएशन में किसके साथ, फंगस के साथ, जैसे कि आपका पाइनस। वाइल्ड सम अदर साइकस आर स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स कॉल्ड कोरलोइड रूट। देखो, दूसरा पौधा होता है आपका साइकस, उसके अंदर कोरलोइड रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को अपने साथ रखती हैं, जो कि आपका साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। द स्टेम आर अनब्रांच। जो स्टेम होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, क्योंकि मैंने कहा लंबे होते हैं, वो सीधे लंबे ट्री होते हैं। साइड में ब्रांचिंग और पत्तियाँ होती है ज़्यादा, ऐसे नॉर्मल आम या पीपल के पौधे की तरह बड़ी बड़ी यहाँ शाखाएं नहीं होती, लाइक साइकस। अगर ब्रांच हैं तो पाइनस या सेड्रस, लेकिन जो ब्रांच है उनके अंदर भी ऊपर जाके थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती। द लीव्स में भी, अब लीव्स की बात करते हैं, वो सिंपल या कंपाउंड हो सकते हैं। वो सिंपल लीफ हो सकते हैं या आपके कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं। इन साइकस द पिनेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। पिनेट, पिनेट आपके क्या होते हैं, डिविजिबल वाले पार्ट वाले क्या होते हैं, पिनेट लीफ। तब हम पढ़ेंगे प्लांट नाट मॉर्फोलॉजी, उसमें हम सब कुछ कर लेंगे। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड। अब जो इसके लीव्स हैं वो काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं, काफ़ी वेल अडेप्टेड हैं किसके लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, जैसे कि भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में, नमी में और विंड में। ठीक है, इन कोनिफर्स, देखो कोनिफर्स क्या होते हैं, जो आपका पोलर रीजन होता है,
और सब पोलर रीजन इसको हम कहेंगे। देखो पोल्स पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन जो सब पोलर रीजन है थोड़ा सा उससे नीचे आता है, जहाँ पे सीज़न आते हैं, ठंड थोड़ी सी कम होती है, बरसात भी होती है, वहाँ पे कॉनिफर्स टाइप के पौधे ग्रो करते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक्समस ट्री जो होता है, ठीक है, वो टेपर होते हैं, ऊपर की तरफ पतले होते हैं, ताकि उनके ऊपर गिरने वाली बर्फ़ क्या हो, नीचे आ सके। तो क्या लिखा है, कॉनिफर्स की जो लीव्स हैं वो निडल लाइक होती हैं, ताकि सरफेस एरिया कम करे इवेपोरेशन के लिए। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। देखो जो उनका थिक क्यूटिकल है और स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको पता होगा वो क्या होते हैं, अंदर गड़े होते हैं प्लांट के अंदर गहराई में, जिससे क्या होता है वाटर लॉस में काफ़ी कमी आ जाती है, और प्लांट है ईजिली विथस्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में। ये साइड में डायग्राम्स आप इनको देख सकते हो। द जिम्नोस्पर्म आर हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस का मतलब कल बताया था हमने, जो अलग अलग टाइप के स्पोर, मतलब इनका स्पोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब मेल स्पोर अलग जगह बनेगा और फीमेल स्पोर अलग जगह बनेगा, अलग शक्ल के बनेंगे, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का इस्तेमाल किया यहाँ पे मेल प्लांट के लिए, और मेगास्पोर का इस्तेमाल किया यहाँ पे फीमेल प्लांट के लिए। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। देखो स्पोर मैंने पहले बताया था आपको, एंजिया वर्ड जो होता है, एंजिया वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे कोई चीज़ बनती है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया का मतलब जहाँ पे स्पोर बनते हैं। तो आप क्या पता लगा लोगे कि माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में। अब क्या लिखा है कि जो स्पोरेंजिया हैं दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिलस विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन। ये स्पोरोफिल्स के ऊपर लगते हैं, जो कि स्पायरली घूम के क्या बनाते हैं, आपके कोन्स बनाते हैं। देखते हैं डायग्राम में इधर मिला तो कहीं नहीं, यहाँ नहीं है, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम अपना दायरे रखते हैं पढ़ना, आप गूगल देवता की हेल्प ले सकते हो देखने के लिए। अब क्या लिखा है, अब यहाँ पे बात आ गई स्ट्रोबिलस की कोन की। अब एक मेल कौन रहेगा, एक फीमेल कौन रहेगा। द स्ट्रोबिलस बियरिंग। अब स्ट्रोबिलस कौन सा स्ट्रोबिलस या कौन सा कोन जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, तो वो क्या बनाएगा, वहाँ पे क्या रहेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, या फिर आपका मेल स्ट्रोबिली, इसको क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रोबिली। तो ये सारे जो नाम है एक ही चीज़ के नाम है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इन द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। बहुत छोटा होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल उसके पास होती हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, और इनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। अब हम पहले पढ़ चुके थे कि पोलन्स डेवलप होंगे हायर प्लांट के अंदर, तो उनकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब उनको क्या नाम देता, कोन। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल। देखो ऊपर मैंने पढ़ा था तो कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, लेकिन अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेट की, तो वहाँ पे बात चलेगी मेगास्पोरोफिल की। उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट। ऊपर बोला था माइक्रोस्पोरेंजिएट, नीचे बोला है मैक्रोस्पोरेंजिएट, और फीमेल स्ट्रोबेली। अब इसके अंदर क्या बनेगा, आपका ओवा बनेगा। अब ये एक प्लांट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भाई मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलस आर लाई ऑन सेम प्लांट, ठीक है, तो कौन सा प्लांट रहेगा वो, पाइनस प्लांट। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। लेकिन साइकस के अंदर दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग। तो यहीं से आपकी टर्म निकल के आएगी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है, उनको बाद में पढ़ेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है। जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आप इसको कंप्लीट पढ़ोगे, अगर वो नहीं आया तो मैं अलग से करा दूंगा एक वीडियो में। अब न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, एक कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है आपका न्यूसेलस। द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, और पूरा मिलकर क्या बनता है आपका, ओव्यूल। ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। अब ओव्यूल बनेगा मेगास्पोरोफिल पे, फीमेल का पार्ट है। मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, और ये कुछ केसेस में क्लस्टर की फॉर्म में भी होता है, जिससे क्या बनता है आपका फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। यहाँ पे म्योसिस होता है और वो 4 मेगास्पोर में डिवाइड करती है। देखो जब भी रिडक्शन डिवीजन होता है, देखो कोई अगर 2n आपके पास ऑर्गेनिज्म है, तो पहले वो टूटेगा आपका n में और n में, यहाँ पे होता है रिडक्शन, लेकिन बाद में n n n n और ये इक्वेशनल डिवीजन होगा साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, आपके एक सेल से 4 सेल बनते हैं, इसको बोलते हैं आपका मियोटिक।
डिवीजन। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इनमें से कोई एक रहेगा मेगास्पोरेंजियम में और डेवलप होगा किसके अंदर, मल्टी सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और जिसके अंदर क्या होंगे, बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर क्या रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और जो मल्टी सेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर बना रहेगा। अनलाइक ब्रायोफाइट and pteridophyte, in a gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई वो गैमेटोफिटिक लाइफ शो करते हैं, स्पोरोफिटिक शो करते हैं, यहाँ ऐसा कोई फ्री लिविंग नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये अपने स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और स्पोरोफाइट की फॉर्म में चिपके रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलेगा, उसको हवा या पानी कहाँ लेके जाएंगी, ओव्यूल के पास, मेगास्पोरोफिल्स के पास। अब फिर पोलन ट्यूब बनेगी जो मेल गैमेट को लेके जाएगी आर्किगोनिया के अंदर, ओव्यूल के अंदर, और डिस्चार्ज कर देगी अपने कंटेंट को कहाँ पे, आर्किगोनिया के माउथ के पास। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, उससे क्या होगा बाद में फर्टिलाइजेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जब भी 2 गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू सीड। द सीड इज नॉट कवर्ड, जो सीड है वो नॉट कवर्ड है, मतलब कवर नहीं होंगे। तो समझ गए आप इसके आपका सारा जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के ऊपर आते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो नॉर्मल फ्लावर आप पढ़ते हो बार बार, अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर। ठीक है भाई, ये कहा है कि जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं है ये, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पास कंप्लीट फ्लावर होता है और जो सीड है वो कवर्ड होता है। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज इन फ्रूट, आप सबको पता होगा, आप अपने आम खाया, जामुन खाया, अमरूद खाया, वो सारे फ्रूट्स के अंदर बीच में सीड मिलते हैं, किसके अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लेयर लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। एंजियोस्पर्म जो है एक बहुत ज़बरदस्त लंबा चौड़ा ग्रुप है प्लांट का, जो अलग अलग हैबिटेट में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म से पाया जाता है, और जो इसका साइज़ की रेंज रहेगी वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की रहेगी, एक्सट्रीम टाइप की रहेगी। जैसे कि बात करते हैं वुल्फिया की, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, और अगर बात करेंगे हम यूकलिप्टस की, सफ़ेदे की, तो ये लगभग 100 मीटर 300-400 फीट तक चला जाता है। दे प्रोवाइड अस, और देखो भाई क्योंकि एंजियोस्पर्म एक ह्यूमन के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो हम अपना ज़्यादातर जो सामान होता है इन्हीं से लेते हैं। जैसे कि फूड भी हमें इनसे मिलता है, फोडर चारा, जानवरों का चारा भी, फ्यूल्स भी, जलाने की लकड़ियाँ वगैरह भी इनसे मिलती हैं, मेडिसिन भी यहीं से मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइक रेजिन, गम्स वगैरह। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लास, इनकी 2 क्लास है, एक तो होती है आपकी डाइकोटालेडन और दूसरी होती है मोनोकोटालेडन। आपने देखा होगा आम की गुठली को, आम की गुठली के अंदर सिर्फ एक बीच में बीज होता है, आप उसको खोल नहीं सकते 2 हिस्सों में, लेकिन आपने मटर के दाने को देखा होगा, आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। तो जिनको आप 2 हिस्सों में खोल सकते हो आपके डाइकोटालेडन्स होते हैं, और जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सीड होता है उसको बोलते हैं मोनोकोटालेडन। सिंगल सीड का मतलब ये नहीं कि एक बीज हो, शायद एक बीज हो लेकिन वो डाइकोट हो, लेकिन सिर्फ एक ही सीड है और वो एक सिंगल फॉर्म में खुलता है, उसके पीसेस नहीं कर सकते। The dicot are characterized by seed having 2 cotyledon, a reticulate venation in leaves and tetramerous और pentamerous flower। ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं अभी आप इनको मार्क करके रखो, जैसे ही हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं उनके अंदर ये कवर करेंगे। हैविंग 4 और 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल हॉल, और जिनके फूलों के मेंबर्स होंगे, जो फूल होंगे उनके अंदर 4-4 5-5 हिस्से होंगे, पत्तियाँ। दूसरी बात करेंगे मोनोकोट की। मोनोकोट क्या होते हैं, इसका उल्टा सिंगल कोटिलेडोन रहेगा, इनके अंदर पैरल वेनेशन रहेगी, ट्राइमेरस फ्लावर रहेंगे और 3 मेंबर रहेंगे फ्लोरल हॉरल्स के पास। अब ये फ्लोरल हॉरल क्या है, जैसे कि एंड्रोशियम, गायनोशियम है, सेपल पेटल है, वो चीज़ें, कितनी पंखुड़ी है, कितने पत्ते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं स्टैमन। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट टिप, एक लंबा सा फिलामेंट होता है जिसके टिप पे क्या होता है, एंथर होता है। विद इन द एंथर, एंथर के अंदर पोलन बनते हैं, मदर सेल डिवाइड करेगी, म्योसिस करेगी और क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर, जो बाद में ग्रो करते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टिल, फीमेल इनके अंदर क्या होता है, पिस्टिल होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्वोलन ओवरी एट इट्स बेस, जो पिस्टिल है उसके अंदर क्या होती है, एक स्वोलन ओवरी होती है उसके बेस पे, जो मैंने आपको भी डायग्राम में बना के दिखाया। लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होता है लंबा सा, और ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन आगे गिरता है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट, और ओवरी के अंदर क्या होता है आपके ओव्यूल्स।
जनरली ईच ओव्यूल हैज़ ए मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि पोलन के अंदर क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वैसे ही यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, जो डिवाइड करके बनाएगी आपका एक हैप्लॉइड ओव्यूल। ठीक है, 3 ऑफ देम डिजनरेट एंड डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ ए 3 सेल्ड। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्ड आपका 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये रहेगा आपका एग एपरेटस, 3 सेल रहेंगे इसके अंदर, बीच वाली एग रहेगी, 3 एंटीपोडल सेल्स रहेंगी और बीच में एक पोलर न्यूक्लियस रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब पोलर न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएट होती है। पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस एजेंसी टू द स्टिग्मा। जो आपका क्या था, यहाँ से पोलन निकला, वो कहाँ जाएगा, उसको पहुँचना होता है स्टिग्मा के ऊपर। अब वो हवा से या पानी से यहाँ पे पहुँचेगा और क्या करेगा, पोलन ट्यूब जनरेट करेगा, जो कि ओव्यूल का क्या करेगी, फर्टिलाइज। तो क्या लिखा है दिस, और ये जो पोलन का ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट इन द स्टिग्मा and resulting pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovule. The pollen tube enter in the embryo sac where the male gamete are discharged. इसके अंदर आके क्या होता है, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं। अब बात है 2 मेल गैमेट की, लेकिन फीमेल के पास ओवा एक है, तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट, जो कि हमारा मेन पर्पस था। लेकिन जो अदर है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बाद में काम आएगा एम्ब्रियो के नरिशमेंट के। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हुए हैं, ठीक है, 2 सिनकैमी हुए हैं, इनको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको मैं भी बाद में आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। PEN प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द साइनर्जिड एंड एंटीपोडल डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दो आपके साइनर्जिड या एंटीपोडल थे, वो बाद में क्या हो जाएंगे, आपके डिजनरेट। ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल बन जाएगा सीड और ओवरी बन जाएगी फ्रूट। ये बहुत कॉमन, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लाइफ साइकिल आपको नीचे दिखाई गई है, मैं इसी को यहाँ पे दिखा देता हूँ छोटा करके। देखिए यहाँ पे ये आपके फिलामेंट थे, पोलन निकलेंगे, ये स्टाइल था, यहाँ पे ओवरी होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम आए, डिवाइड कर आके यहाँ तक पहुँच जाएंगे वो नीचे, और नीचे क्या है आपका, फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, बन गया जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा प्लांट। अगेन साइकिल कंटिन्यू करेगी। अब आपको बताते हैं एक बार डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा रोक के, ये मैं यहाँ पे जगह क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए आपके पास क्या थी, एक था आपके पास मेल गैमेट, ठीक है, और एक और था आपके पास, 2 मेल गैमेट थे ना, एक ये था और दूसरा ये था मेल गैमेट। एक मेल गैमेट ने किससे फ्यूज़ किया, ओवा से या ओव्यूल से, दूसरे ने किया पोलर न्यूक्लियस से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मेल गैमेट एक सेल है, ओवा एक सेल है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका जाइगोट डिप्लॉइड, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी। ये मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, ओवा भी हैप्लॉइड थी। अब मेल गैमेट अगेन हैप्लॉइड है और पोलर न्यूक्लियस के पास क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये बाइन्यूक्लिएट होती है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन क्योंकि एक सेट यहाँ पे क्रोमोसोम का, 2 सेट यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा आपका 3N, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इसका काम होता है नरिशमेंट देने का। अब क्योंकि देखो एक फ्यूज़न तो यहाँ हुआ है, एक फ्यूज़न यहाँ हुआ, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब फ्यूज़न की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सेल्स फ्यूज़ कर रही हैं, 2 + 1, तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। तो इसी इवेंट के नाम डबल फर्टिलाइजेशन भी है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी इसी को बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूज़न भी इसी को बोलते हैं। और ये टॉपिक आपको सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी मिलेगा, जो कि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से क्वेश्चन आता है। अब बचा है आपका लाइफ साइकिल, काफ़ी इजी सा है, इसके बारे में हमको बता चुके हैं हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब प्लांट की लाइफ साइकिल है और उनकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखो यहाँ पे आपको चीज़ दिखाई दे रही है, एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर 2N है, मतलब कि डबल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन बाकी का हिस्सा कैसा है, जिसके अंदर हैप्लॉइड लाइफ कोई प्लांट जी रहा है। तो इस डायग्राम को देख के, पहले डायग्राम को देख के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी ये प्लांट का हिस्सा है, जो भी ये प्लांट की लाइफ साइकिल है, उसका ज़्यादातर हिस्सा किस में जा रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन में, उसको बोल सकते हैं आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसी तरह दूसरे वाले में क्या रहेगा आपका, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़्यादा, उसको बोल देंगे डिप्लॉन्टिक। तीसरे वाले में इक्वल है, उसको बोल देंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन अभी हम इसको आपको थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं कि कैसे आया।
इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। देखो भी दोनों सेल डिवाइड कर सकती हैं। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, जिससे बनती है अलग अलग प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। अब जो आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, देखो पहले इन्फॉर्मेशन हाफ है, वो उसकी हाफ तो कर नहीं सकती, तो क्या करेगी, इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट, तो ये क्या शो करती है, एक गैमेटोफाइट को। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अब इसी फ्यूजन को फॉलो करते हुए जो आपका जाइगोट है वो भी रिडक्शन डिवीजन शो करेगा और क्या करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और हैप्लॉइड जो स्पोर है वो कब बनेंगे, जब मियोसिस होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। तो क्या हुआ, आपके पास एक हैप्लॉइड बॉडी थी, ठीक है, उसने क्या किया, इक्वेशनल डिवीजन किया, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, इनका फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड लाइफ आ गई, ठीक है। अब डिप्लॉइड लाइफ दोबारा से टूटेगी किसमें, हैप्लॉइड में और हैप्लॉइड में। तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों किसके अंदर हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में है, लेकिन बीच में सिर्फ एक स्टेप में क्या आता है, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। तो इसमें मेजोरिटी में लाइफ कौन सी जीव पौधे ने, हैप्लॉइड लाइफ, तो इसको बोल देंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद है Thus, during the life cycle, any sexual reproduction plant, there is an alteration of generation between gamete। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रेशन हुई जनरेशन की, भाई एक बार तो जनरेशन उसकी डिप्लॉइड थी, एक बार हैप्लॉइड थी, तो उसके बेस पे यहाँ पे 3 केस बनते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आपका स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। स्पोरोफाइट की स्टेज सिर्फ तब आती है जब 2 हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है तब। मियोसिस की बात करें, मियोसिस होगा किसमें, जाइगोट के अंदर, रिजल्ट करेगा दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर में। अब हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, इक्वेशनल डिवीजन होगा, फिर बनाएंगे गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, क्योंकि उनका जो मेन बॉडी का फ्री लिविंग पार्ट है वो क्या है, गैमेटोफाइट। ऐसी लाइफ को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल के लिए आपका वोल्वोक्स, पायरोगैरा और क्लोमाइडोमोनास एटसेट्रा। अब है आपका सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा उसका, उसमें गैमेटोफिटिक पार्ट ज़्यादा, इसमें आपका स्पोरोफिटिक पार्ट ज़्यादा होगा। ऑन द अदर एक्सट्रीम इट इज़ द टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट। मतलब कि स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट है, वही मेन लाइफ को जिएगा, वही फोटोसिंथेसिस करेगा, वही अपना इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस क्रिएट करेगा। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेट, और गैमेट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बनते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, और ऐसे लाइफ साइकिल बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल आपका फूकस है, एल्गाज होती हैं जो, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि भाई जो ऑल जितने भी सीड बेरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, इवन हम ह्यूमंस तक भी क्या हैं, स्पोरोफिटिक मोड दिखाते हैं। ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। इनकी क्या होती है, इनके बीच की कंडीशन है, वो लगभग आधी ज़िंदगी अपने गैमेटोफाइट की फॉर्म में निकालते हैं और लगभग आधी ज़िंदगी आपकी स्पोरोफाइट की फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लास्ट में क्या बचा है वो देख लेते हैं, ये रहा। बताना ज़रूर भाई नीट के क्वेश्चंस आपको चाहिए या नहीं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बेस्ट बुक होती है, अगर कभी भी कोचिंग लोगे तो वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर वो पहले से कर लोगे तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन भी चाहिए, तो दोगे तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट, मतलब कि आप ज़्यादा कुछ मत करना, मिनिमम आप 10 बच्चों का एक ग्रुप तो बना लो। अगर मैं उसको लाइव भी पढ़ाऊँ तो आप क्वेरी भी कर सको वहाँ पे, और ट्राई करूँगा उसको हम लाइव सेशन लिया करेंगे दिन में, कभी भी किसी भी टाइम 30 मिनट का हम टाइम ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका ही फ़ायदा रहेगा। वैसे ये बुक्स आपको पता होगा, बुक्स पढ़ने के लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ते हैं जिनकी फीस लाखों में होती है। ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट इज़ अल्टरनेट विद शॉर्ट लिव मल्टी सेल्ड स्पोरोफाइट टोटली पार्सली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। क्या लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज था, उसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरा आपका स्पोरोफाइट फेज, एंकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, दोनों के लिए। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, और सभी ब्रायोफाइट इस पैटर्न को शो करते हैं। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेटिंग। दूसरे केस में क्या रहेगा, देखो पहले में ये सारी प्रॉपर्टी क्या थी गैमेटोफाइट की, जब स्पोरोफाइट की, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी है।
अल्टरनेट विद मल्टी सेल स्पोरोफाइट, और कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट कंडीशन आती है इंडिपेंडेंट शॉर्टली हैप्लोइड गेमेटोफाइट। तो स्पोरोफिटिक लाइफ जो है वो कुछ टाइम के लिए क्या करती है, गेमेटोफाइट के साथ लाइफ को अल्टर करती है। इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। उसमें क्या रहेगा आपका टेरिडोफाइट। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा जेनरा हैप्लोन्टिक, मोस्टली जो एल्गा है वो हैप्लोन्टिक है, कुछ जैसे कि आपके एक्टोकार्पस या पॉलीसिफोनिया कैल्प्स है वो क्या है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। फूकस एक एल्गा है जो कि डिप्लोन्टिक है। तो ये था आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद अब अपना शुरू कर रखा है हमने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21। और ट्राई करेंगे आपके 3 यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे अब फर्स्ट। इस अगले चैप्टर के बाद एक और चैप्टर होने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट भी ख़त्म। उसके साथ साथ 2 चैप्टर पढ़ते हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो भी ख़त्म। और सेल साइकिल तो आपको करवा चुका हूँ मैं। तो 6 और 4 10 और 3 13 चैप्टर आपके लॉकडाउन के अंदर मैं करवा चुका हूँ। अगर जो बच्चा इनको पढ़ लेगा वो लगभग आधे साल का काम कर चुका है, वो अपनी क्लास में टॉप रहेगा। अब सिलेबस घटे या बढ़े आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि नीट वगैरह को क्वालिफाई कर सको। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।